कैसे हो? सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, आपका दिन शुभ हो आज का। और दूसरी बात यह है कि एक बड़ी अपडेट आ रही है सामने। हालांकि अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं आया है, ये मेरे गुप्त सूत्रों से मुझे पता चला है कि सरकार आज कोर्ट से, कल कोर्ट का डिसीजन आएगा, कल कोर्ट में पेश होना है सरकार को। तो उससे पहले सरकार क्या कर सकती है, क्या फैसला आ सकता है, उसका एक यहाँ पर थोड़ा सा गुप्त सूत्रों से पता चला है। आप लोग सुबह से मुझे बहुत सारे मैसेज कर रहे थे और कम से कम मेरे पास, मेरे इनबॉक्स में, जो मेरा व्हाट्सएप इनबॉक्स है, उसमें 2000 से ज़्यादा मैसेज रात से मेरे पास रिसीव हो चुके हैं। ये एक बहुत मेरे लिए बड़ी बात है कि आप लोग मुझसे इतना कनेक्टेड रहते हो। केवल 70,000 सब्सक्राइबर पर ही इतने ज़्यादा व्यू, इतना ज़्यादा इंटरेक्शन आप मेरे से करते हो, 2-2 हज़ार तक कमेंट आ जाते हैं। तो मुझे लगा कि डिसीजन तो आने वाला है सीबीएसई का, जो भी थोड़ी देर बाद होगा वो भी मैं आपको अपडेट करूँगा, उसको पूरा एनालिसिस करके हम अपडेट करेंगे। क्योंकि जो न्यूज़ होता है वो सबके लिए सेम होता है, ये बात सच है कि जो न्यूज़ आएगा वो सबको पता चलेगा, पर न्यूज़ को समझाकर, एनालिसिस करके सही अर्थों में बताना वो बहुत मुश्किल काम होता है। उसको एनालिसिस करके, और उसी के लिए मैं कहता हूँ कंटेंट कॉपी होता है, क्योंकि जो न्यूज़ आता है उसको एनालिसिस करना बहुत मुश्किल काम होता है। न्यूज़ को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लिखा हुआ क्या है उसके अंदर। तो अभी जो अपडेट आ रही है, इस वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, अभी जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि सीबीएसई सुप्रीम कोर्ट में कल अपनी इंसल्ट से बचने के लिए, दोबारा सुन लीजिए, कल सुप्रीम कोर्ट में अपनी किसी भी इंसल्ट या कोई डांट पड़ने से बचने के लिए सीबीएसई इस बारे में विचार कर रही है। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी परसों कि क्या कर सकती है सीबीएसई, उसमें मैंने 3-4 ऑप्शन दिए थे। लेकिन अब जो बात छनकर सामने आ रही है, जो सूत्रों से निकलकर सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि सीबीएसई एक यूनिफॉर्म ग्रेडिंग सिस्टम पर काम कर रही है। यस दोस्तों, यूजीएस, यूनिफॉर्म ग्रेडिंग सिस्टम। एक्चुअल में सिस्टम अमेरिका का है। यूएसए ने 1976 में सिस्टम को अडॉप्ट किया था, वहां पर यूनिफॉर्म ग्रेडिंग सिस्टम होता आया है। इससे पहले जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तब भी यूनिफॉर्म ग्रेडिंग सिस्टम लगाया गया था। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए, जितने भी आपके बोर्ड पूरे देश में चल रहे हैं, उन सारे बोर्ड को मिलाकर भी एक बोर्ड बनाने की बात चल रही है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप इतना सुन लीजिए कि आज सीबीएसई फैसला ले सकती है कि हम एक यूनिफॉर्म ग्रेडिंग सिस्टम लगाएंगे और वो पूरे देश के सारे बोर्ड्स के लिए बाध्य होगा, सारे बोर्ड्स को मानना पड़ेगा। मीन्स यूजीएस विल बी कंपेल फॉर ऑल द बोर्ड्स वर्किंग इन कंट्री। जितने बोर्ड्स हैं वो ये नहीं कह सकते कि हम इसको लगाएंगे, हम तो एग्जाम लेंगे। आज सीबीएसई यानी कि एचआरडी मिनिस्ट्री प्लस एचआर मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ये फैसला लेकर आ सकती है आपके लिए कि हम एक कॉमन ग्रेडिंग सिस्टम लगाएंगे और उस कॉमन ग्रेडिंग सिस्टम में सब बच्चों को एवरेज मार्क्स देकर, उनके हिसाब से, उनकी परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। अब इसमें फायदा किसको और नुकसान किसको, ये भी आप सुन लीजिए। जो बच्चे फेल होने वाले थे उनको बहुत फायदा होगा इससे, क्योंकि वो एवरेज मार्क्स लेकर पास हो जाएंगे। दूसरा, उनको कंपार्टमेंट नहीं देनी पड़ेगी, पास हो जाएंगे, इंसल्ट से बच जाएंगे। जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो बहुत इंप्रेसिंग होता है बच्चों के लिए जब रिजल्ट आता है, अगर रिजल्ट अच्छा ना हो तो। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ, रिजल्ट या एक मार्कशीट आपकी पूरी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकती कभी भी। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। बहुत से बच्चे मुझे अपडेट कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सर मैं सुसाइड कर लूंगा रिजल्ट खराब आया तो। अरे भाई, जो पढ़ाई करी वो रिजल्ट आ जाएगा आपका। अगर एग्जाम होते हैं तो जो आप पढ़ाई करते हो, इतनी मेहनत करते हो, रिजल्ट आपका आ गया है, तो फिर सुसाइड वाली बात कहाँ से आ जाती है इसमें? जब आप पढ़ नहीं रहे थे तब आपको पता था आप नहीं पढ़ रहे हो। अब इस बात को फेस करने की हिम्मत रखो। दूसरी बात यह है, आप पढ़ इसलिए नहीं रहे हो कि आपका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में। तो जरूरी नहीं कि हर इंसान का पढ़ाई में इंटरेस्ट हो। कोई इंसान किसी चीज के लिए बना होता है और कोई इंसान किसी चीज के लिए बना होता है। अब अगर मैं एग्जैक्ट आपको पढ़कर सुनाऊं जो मेरे पास गुप्त सोर्सों से आई है, एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, एचआरडी मिनिस्ट्री इज प्लानिंग टू अनाउंस इंपोर्टेंट डिसीजन अबाउट होल्डिंग ऑफ द पेंडिंग सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स 2020 and school boards exam 2020 today. The ministry is likely to announce the uniform grading system UGS for students who are will encompasses exams including board exams and entrance examinations. Oh my god. According to a senior minister official, several options are on the table, including giving students a choice on whether or right to write examination or not, universal cancellation and further postponement to September. Although the HRD ministry has not formally announced any decision, but academic experts and media reports have hinted that the pending exams might be cancelled, with a uniform grading system based on internal assessment being implemented for all the students across India today in the light of COVID situation. मतलब ये है कि देखिए, बहुत सारे एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर जो ऑफिशियल्स हैं वो कई बार ही कह चुके हैं कि हम इस मूड में नहीं है कि हम एग्जाम को ज़्यादा पोस्टपोन और करें सितंबर तक, क्योंकि इससे हमारा पूरा सेशन खराब हो जाएगा। सरकार कहीं ना कहीं चाह रही है कि उनका सेशन 0 सेशन ना हो,
क्योंकि जीरो सेशन की डिमांड भी बढ़ती जा रही है चारों तरफ से। तो सरकार एक फाइनल अपना डिसीजन आज दे सकती है, जिसको मैं आते ही आपको अपडेट करूंगा। सबसे पहले कोशिश करूंगा कि उसको एनालिसिस करके आपको समझाऊं। आप ऐसे न्यूज को मत देखो जो डायरेक्ट जो न्यूज आया उसको आपको बता दिया, उस न्यूज को एनालिसिस करके आपके लिए उसका क्या मीनिंग है वो चीज सामने आनी चाहिए। अरे पढ़ने वालों आप ध्यान रखना, आप अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी दबा लो, क्योंकि जैसे ही कोई डिसीजन आएगा सबसे पहले आपका भाई आपको देगा वो डिसीजन। और वो डिसीजन आ सकता है आज ये कि ग्रेडिंग सिस्टम आ सकता है, यूनिफॉर्म ग्रेडिंग सिस्टम, या फिर एग्जाम कैंसिलेशन, या फिर ये साल पूरा जीरो हो सकता है। सो दोस्तों, पेरेंट्स की जो रिट फाइल हुई थी कोर्ट में, उसका प्रेशर गवर्नमेंट पर पड़ रहा है। हम जो लगातार एक हैशटैग चला रहे थे कैंसिल एग्जामिनेशन 2020, गिव मॉडरेशन पॉलिसी, अब हमें मॉडरेशन पॉलिसी के लिए चलाना पड़ेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म ग्रेडिंग सिस्टम में अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है उसके मार्क्स बहुत कम आ सकते हैं, और जो एवरेज बच्चा है उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, या जो बच्चा फेल होने वाला था उसके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो हमें एक मॉडरेशन पॉलिसी के लिए लड़ना पड़ेगा, ताकि बच्चों को उनकी पढ़ाई है, उनकी मेहनत है, उसके हिसाब से मार्क्स मिल पाएं और कोई बच्चा फेल ना हो। हमारा मेन फोकस ये होगा, भले ही किसी बच्चे को नंबर थोड़े कम मिल जाएं पर कोई बच्चा फेल ना हो, यही हमारा फोकस रहेगा यहाँ पर। तो आप लोगों से मेरी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, हमारी ये लड़ाई काम कर रही है, हमने जो लड़ाई करी है, हमने जो मेहनत करी है, अब वो सामने आ रही है। आज फैसला आ जाएगा, जो भी आना होगा। आप लोग साथ रहिएगा। आपका कल जो एक वीडियो बनाई गई थी मेरे लिए, उसका जवाब मैं जल्दी दूंगा। कल मैंने एक पोस्ट भी की थी, वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन उस चक्रों में नहीं पड़ना है, हमें काम करना है, हमें डेवलपमेंट करना है, तरक्की करनी है। अगर आप मेरा साथ दोगे तो हम बहुत अच्छी मॉडरेशन पॉलिसी लेकर आ जाएंगे। एग्जाम तो कैंसिल होने की सूचना शायद आपके पास आज आ जाएगी, लेकिन अगर 1% ये होगा कि एग्जाम तो होंगे 1 से 15 जुलाई तक, तब हमें अलग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। और अगर आज एग्जाम कैंसिल होकर एक यूनिफॉर्म ग्रेडिंग सिस्टम लगता है, तब हमें अलग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। तो दोस्तों, वेट करते हैं सीबीएसई के डिसीजन का। मैंने आपको जो हो सकता है अपडेट बता दी, जो मेरे पास अंदर से शंकर अपडेट आती हैं, मैं आपको बता देता हूं कि सीबीएसई एक यूनिफॉर्म ग्रेडिंग सिस्टम पर काम कर रही हैं। अरे पढ़ने वालों, रात 4:30 बजे सोया था मैं, सुबह फिर उठकर नहाकर आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। सारे काम छोड़कर, मेरी क्लास थी ऑनलाइन, वो भी छोड़ दी मैंने आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। बस मेरे लिए इतना कर देना, इस वीडियो को लाइक ठोक देना, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सब्सक्राइब करके लिख देना SKDH, और वीडियो को लाइक करके लिख देना LKDH। मैं ट्वीट पर जो ट्वीट कर रहा हूं, रात मैंने 12 ट्वीट किए हैं, लगातार हम प्रेशर बना रहे हैं। अब फिर मैं ट्वीट करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि डिसीजन आने वाला है। आप लोग मेरे सारे ट्वीट को रीट्वीट कर देना, इतना तो कर दोगे, तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर में जितने बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।